प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में भगवा लहरा रहा है। टीम योगी के नेतृत्व में निगम की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, लेकिन फाइनल इम्तिहान अभी बाकी है। क्योंकि 2024 के बीजेपी का टारगेट और बड़ा है। टीम योगी ने नगर निगम में 17 में से 17 का लक्ष्य पूरा कर लिया, तो अब 2024 में 80 में से 80 सीटों का टारगेट रखा गया है, जो कि आसान नहीं होगा। निकाय चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम वोट पर कब्जा कर लिया है, तो सवाल ये भी कि क्या 2024 में भी मुस्लिम वोटर बीजेपी का साथ देंगे। निकाय चुनाव में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम ने ताबड़तोड़ प्रचार किया, तो 2024 के लिए चुनावी अभियान और तेज करना होगा। निकाय चुनाव में सभी वर्गों का बीजेपी को साथ मिला है, तो एक बार फिर 2024 के रण में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। और चलिए इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के कंधों में मत करके उत्तर प्रदेश गंगा मुक्त हो चुका है। विकास के चश्मे से योगी ने वो करिश्मा कर दिया जिसके नगमे अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में सुनाई दे रहे हैं। बिना थके बिना रुके टीम योगी निकाय के रण में विरोधियों को घेरने के लिए चक्रव्यूह रचना करती रही और अखिलेश के साथ मायावती और कांग्रेस उसमें फंसती रही। लेकिन जब परिणाम आया तो योगी ने रिकॉर्ड भी तोड़ा और यूपी की सियासत में बरसों से जमे अंधविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया और उभरते आत्मविश्वास की वो कहानी लिख डाली जिसे 2024 में दोहराने की तैयारी है। यानी 17 में 17 का फॉर्मूला हिट होने के बाद अब नजर 80 में 80 पर शिफ्ट हो चुकी है। टीम योगी ने नगर निकाय चुनावों में जो कहा वो कर दिखाया, यानी कि 17 में से 17 नगर निगम की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम लहराया और अब बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनावों पर टिकी है। टीम योगी उन चुनावों को लेकर के भी अपनी तैयारियों में जुट गई है, यानी हर समय चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में भी क्लीन स्वीप करना चाहती है। नगर में योगी ने नगाड़ा तो बजा दिया, लेकिन अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी है। जब अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे तो लक्ष्य सभी सीटों पर क्लीन स्वीप का होगा। आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन ये निकाय चुनाव जितना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे से हाथ मिला चुके हैं और अब MY समीकरण से इतर हर वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव के लिए मोदी योगी को रोक पाना संभव हो सकेगा? लोकसभा चुनाव में टीम योगी को रोकने के लिए अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट के साथ हैं। अखिलेश यादव कभी नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं तो कभी तेलंगाना के सीएम KCR से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस दौरान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जमीन लगातार खिसकती जा रही है। इसी का नतीजा है कि एक बार फिर यूपी नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। तो क्या 2024 में बीजेपी के 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य को अखिलेश यादव रोक पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। 2017 के बाद जब से सीएम योगी को उत्तर प्रदेश की कमान मिली है, तभी से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का ग्राफ तेजी से ऊपर उठा है। अगर नजर पिछले लोकसभा चुनाव पर डालें तो पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में टीम बीजेपी ने विपक्ष को बुरी तरह परास्त कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी और योगी की जोड़ी की वजह से उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर कमल खिला। अपना दलस को 2 सीटें मिली, बीएसपी के खाते में 10 सीटें गई, एसपी को सिर्फ 5 सीटें मिली, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। यानी विपक्ष धीरे धीरे मोदी योगी के सामने कमजोर होता जा रहा है। लेकिन बीजेपी की चुनौती यहाँ खत्म नहीं हो रही, बल्कि चुनौती यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि सामने जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए अभी और जोड़ लगाने की जरूरत है। मोदी प्लस योगी 80 में 80 पर जीत होगी। हालांकि मोदी योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश के लिए काफी उपयोगी है और इसे 2019 के लोकसभा के बाद 2022 के विधानसभा
और 2023 के निकाय चुनाव में साबित कर दिया गया। लेकिन क्या 2024 में 80 में 80 सीटों का लक्ष्य साधने में ये जोड़ी कामयाब हो पाएगी या फिर लक्ष्य के करीब रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। खैर, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के फेल होते सारे दांव से बीजेपी का जोश हाई है और जो 2019 में रही सही कसर बची थी, उसकी भी भरपाई की कसम 2024 के लिए खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नगर निगम के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती की हालत ऐसी हो गई है कि एक भी सीट उनकी पार्टी जीत नहीं सकी, लेकिन जब हार पर चिंतन मनन का वक्त आया तो सारा दोष कहीं और फोड़ दिया गया। मायावती ने कहा फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हुआ, तो अखिलेश यादव ने कहा जबरदस्ती वोट नहीं डालने दिया गया। मायावती ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया, तो अखिलेश यादव ने काउंटिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। जब मायावती ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, इन्हें परवाह नहीं। जहां मायावती ने बीजेपी पर धांधली से चुनाव जीतने का आरोप लगाया, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को केवल जीत से मतलब है। और चलिए इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद समाजवादी पार्टी और बीएसपी नगर निगम के चुनाव में एक भी सीट नहीं ला पाई। अखिलेश यादव के साथ ही मायावती का सारा समीकरण फेल साबित हुआ। चाहे मुस्लिम और दलित कार्ड या फिर कोई और, यूपी की जनता ने सभी को सिरे से नकार दिया। लेकिन जब दोनों पूर्व मुख्यमंत्री की नगर निगम के चुनाव में हार हुई, तो हार पर चिंतन मनन की जगह पूरा टिकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। मायावती ने ट्वीट में लिखा, अगर ये चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। यानी मायावती के मुताबिक उनकी हार इसलिए हुई क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुए, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपनी हार पर कहां चुप बैठने वाली थी। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने ईवीएम से इतर इल्जाम उस पुलिस प्रशासन पर मढ़ दिया जिसने नगर निगम के चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष करवाया। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव अगर फेयर होता, लोगों को वोट डालने से नहीं रोका जाता, तो चुनावी नतीजे कुछ और होते। ये जबरदस्ती उन्होंने वोट नहीं डालने दिया, और जो लोग वोट डाल भी आए और जब गिनती हुई है, उसमें जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना सकती थी वो हथकंडे अपनाए गए। केवल जीत, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जीत पर जश्न और हार पर आरोप लगाने वाली दोनों पार्टी अब जनता के कटघरे में है, क्योंकि इस चुनाव ने दोनों दलों को वो सबक सिखाया जिसका अंदाजा शायद ही अखिलेश और मायावती को रहा होगा। हालांकि अखिलेश यादव और मायावती पहले तो एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की, लेकिन उसका भी फायदा बीजेपी उठा ले गई। तो अब हार का कसूरवार ईवीएम और पुलिस प्रशासन पर मढ़ा जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। कहीं नहीं गए जी, सहारनपुर गए, मेरठ गए, एक आध जगह और कहीं गए होंगे, निकले नहीं पूरे चुनाव में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गतिविधि लगभग शून्य थी। वो पहले ही चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर चुके थे और उन्होंने मन बना लिया था कि प्रचार करने से कोई लाभ नहीं है, बाद का होमवर्क करो, क्या क्या बोलना है, संवैधानिक संस्थाओं को दोषी ठहराना है, ईवीएम को दोषी ठहराना है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाने हैं और चुनाव में धांधली हुई है, ये इस तरह के आरोप लगाने हैं। ये मैं ये कहता हूं कि ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। एसपी बीएसपी ने कहा धांधली से अधिकतर सीट जीती, तो बीजेपी ने कहा धांधली का निराधार आरोप लगाया। एसपी बीएसपी ने कहा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, तो बीजेपी ने जवाब दिया निकाय में फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ। एसपी बीएसपी ने आरोप लगाया अनफेयर चुनाव अति चिंतनीय, तो बीजेपी ने कहा जनता ने विपक्ष को जवाब दे दिया। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, दोनों नगर निगम में मिली करारी हार को
स्वीकार करने से इतर ईवीएम और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब वक्त चुनाव प्रचार और जनता के बीच जाने का था तो दोनों दलों के मुखिया ट्विटर पर सियासी कहानी साझा कर रहे थे और कार्यकर्ता को साथ रखने और संगठन को मजबूत करने की जगह अपने बड़े बड़े नेताओं से हाथ धो रहे थे। फिर हार पर ईवीएम को जिम्मेदार बताना कहां तक जायज है, इसका फैसला भी जनता के ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव में बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह में विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से उलझ गई। जहां बीजेपी ने नगर निगम की सभी 17 सीटें जीती, तो वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी बीजेपी ने विपक्ष को चित्त कर दिया। यानी इस चुनाव में बीजेपी ने इतिहास तो रच दिया, बल्कि उस वोट बैंक पर भी कब्जा कर लिया। इसे कभी समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक अपना बताती रही है। बीजेपी का मुस्लिम कार्ड कैसे काम किया वो भी आपको समझाते हैं। बीजेपी ने 395 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जिनमें से 6 नगर पालिका परिषद में मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत। 32 नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर मुस्लिम प्रत्याशी जीत गए। कई मुस्लिम प्रत्याशी सभासद और पार्षद का चुनाव जीते और इसी के साथ एसपी बीएसपी के मुस्लिम वोट बैंक में भी बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो गई। उत्तर प्रदेश में योगी ने वो कीर्तिमान रच दिया जिसका अंदेशा शायद किसी को नहीं था। टीम योगी ने उस सीट पर भी कब्जा कर लिया जिसे मायावती, अखिलेश और कांग्रेस अपनी जागीर समझते थे। जिस वोट बैंक के सहारे सियासत की लकीर खींचते थे, जिसके दम पर खास बाहुल्य इलाके में अपना दबदबा कायम करने की ताक में रहते थे, उस सीट पर भी अब भगवा लहरा रहा है। उस क्षेत्र में भी अब कमल खिल गया है। उस इलाके में भी अब योगी योगी के नारे लग रहे हैं। चुनाव भले ही शहर की सरकार का हो, लेकिन योगी के दमदार नेतृत्व में उस मिथक को भी तोड़ दिया गया है। जब मुस्लिम को बीजेपी के सामने खड़ा कर दिया जाता था, जब मुसलमान को बीजेपी विरोधी बताया जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में इस बात को भी साबित किया कि जो मुस्लिम कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी, मुस्लिमों पर काम कर रही थी और मुस्लिमों को लेकर तमाम तरह के सम्मेलन आयोजित कर रही थी, यानी कि मुस्लिमों में पैठ बनाने की भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, काफी हद तक निकाय चुनाव के नतीजों में वो कामयाब होते दिख रहे हैं। निकाय चुनाव में जीत के साथ ही बीजेपी ने मुस्लिमों का भी दिल जीत लिया, तो मुस्लिमों ने भी वोट के दम पर उस पार्टी का दिल जीत लिया जिसे विपक्षी दल कभी अपने फायदे के लिए विरोधी बताते थे। यानी बीजेपी पर मुस्लिमों ने जिस तरह से भरोसा जताया, उससे उपचुनाव के साथ ही नगर निगम में भी बीजेपी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। निकाय में 395 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए गए। 32 नगर पंचायत अध्यक्ष और कई मुस्लिम सभासद जीते। गोरखपुर में पार्षद प्रत्याशी हकीकुन निशा को मिली जीत। अमेठी से बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी जैबा खातून की जीत। सहारनपुर की चिल्लकाना पंचायत अध्यक्ष पर फूल बानो जीती। यानी बीजेपी ने तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को निकाय के मैदान में उतारा और कमल के निशान पर जनता ने भी भरोसा जताया और इस जीत से विपक्ष को वो संदेश दिया जिससे मुस्लिम बनाम बीजेपी नहीं, बल्कि योगी के साथ मुस्लिम का नगाड़ा यूपी के साथ ही पूरे देश को सुनाई दिया। और जो 395 मुस्लिमों को टिकट दिया गया था, उन्होंने अपनी हार जीत के अलावा भारतीय जनता पार्टी के मेयरों के, नगर पालिकाओं के चेयरमैन के पक्ष में भारी मतदान कराया है। और जिन बूथों पर हम 2 वोट लेते थे, आज 100, 200, 500 वोट तक हमने ली है। और कई बूथों पर तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पराक्रम के बल पर सपा और बसपा को भी हराया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुस्लिम वोटर खुश हैं। इसका प्रमाण तभी सामने आ गया था जब रामपुर में आजम खान की विधायकी जाने के बाद आकाश सक्सेना ने उस सीट पर कब्जा कर लिया और रामपुर के बाद स्वार में अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद बीजेपी की सहयोगी दल ने उस सीट पर कब्जा कर लिया। यानी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी योगी का जादू चल गया और कमल खिल चुका है। चारों तरफ रामपुर में
योगी जी का बोलबाला है और आज हमारी जीत जो प्रमुख कारण है वो मोदी जी और योगी जी की सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसकी वजह से आज हम चुनाव जीते हैं। देखिए, ये वही आजम हैं जो एक जमाने में ये कहते थे कि ऊपर के फैसले अल्लाह के करता है और नीचे के फैसले हम करते हैं। आज उनको इस चीज से सबक लेना चाहिए और हमने तो पहले भी कहा था ये उम्र राजनीति करने की नहीं है, ये उम्र राम राम करने की है। मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने सबसे पहले पसमानदा दांव चला था, जिसका असर रामपुर के बाद स्वार और फिर मुरादाबाद और सहारनपुर जैसी नगर निगम की सीट पर कब्जा प्रमाण है। यानी अब इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने उस वोट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया है जिस पर पहले समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस अपना दावा करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नो उपद्रव, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा, रंगदारी न फिरौती, यूपी में नहीं किसी की बकौती। ये लाइनें आप अभी तक नहीं भूले होंगे। ये उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की पहचान है। ये नारे हैं जो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का सबूत हैं और ये वो बातें हैं जो सूबे के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान कही थी। दरअसल ये अपराध मुक्त यूपी का जो मॉडल योगी ने खड़ा किया है उसकी वाहवाही हर तरफ है। जनता लहालोट है, जिसका नतीजा यूपी के निकाय चुनावों में देखने को मिला। आप इस रिपोर्ट को देखिए। सहारनपुर का गुड़ हो या सहारनपुर की मिठास, यहाँ के किसानों की मेहनत हो या यहाँ के सुसभ्य और सुसंस्कृत सुशिक्षित नौजवानों की प्रतिभा, 17 के पहले उपेक्षित थी, क्योंकि 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला योगी आदित्यनाथ का प्रण, जिसने बदल दिया चुनाव करण और मिट्टी में मिल गया विरोधी दलों की जीत का सपना। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उन नगर निगमों का हाल जहां पर समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर भी नहीं रह पाई। मतलब ऐसे नगर निगम जहां पर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस, बीएसपी और यहां तक कि एआईएमआईएम की तरफ से भी उम्मीदवारों ने पछाड़ दिया। मेरठ में तीसरे नंबर पर खिसकी एसपी, एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने वहां पर पछाड़ा है। निर्दलीय से भी पिछड़ी एसपी। गाजियाबाद में भी बीएसपी ने एसपी को पछाड़ा। झांसी में कांग्रेस ने एसपी को पीछे छोड़ा है।
बात सहारनपुर की करें तो बीएसपी उम्मीदवार ने यहां पर पछाड़ा के समाजवादी पार्टी को, आगरा में भी बीएसपी से समाजवादी पार्टी पिछड़ गई और मुरादाबाद में भी कांग्रेस को टक्कर नहीं दे पाए एसपी के उम्मीदवार। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ, जल्द लौटते हैं।